गुजरात के मोरबी में रविवार शाम ब्रिटिश कालीन सस्पेंशन ब्रिज पर लगभग 500 लोग पहुंचे हुए थे। अचानक ब्रिज टूटता है और लोग नदी में गिरने लगते हैं। हादसे में कम से कम 141 लोगों की मौत हो गई। कई अब तक लापता हैं। चारों तरफ जश्न का माहौल चीख पुकार में बदल गया। 19 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। कल मोरबी गुजरात में पुल टूटने से 141 लोगों की मौत हो गई, उससे ज्यादा घायल हैं, सैकड़ों लापता हैं। ये वही पुल है जो 5 दिन पहले मरम्मत के बाद खुला था और टिकट खरीदकर 12,000 लोग इस पर गए थे। प्रशासन का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वहां पर कहना है कि उन्होंने अनुमति नहीं दी थी पुल खोलने की। फायर डिपार्टमेंट का कहना है उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था। तो ये पुल किसकी परमिशन, किसकी अप्रूवल, किसकी अनुमति से खुला? और जब ये खुल गया और टिकट बिक रहे थे जिसका राजस्व में पैसा आता, तब ये तमाम अधिकारी कहां थे? तब सरकार कहां थी? क्यों नहीं जागी सरकार? अधिकांश मरने वालों में छोटे बच्चे, महिलाएं और वृद्ध हैं। ये वो लोग हैं जो उत्सव मनाने घर से निकले थे पर अब कभी वापस घर नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी त्रासदी देश झेल रहा है। शोक संतप्त है आज देश। और कुछ लोग एक पुराना वीडियो प्रचलित कर रहे हैं भ्रमित करने के लिए। क्या भ्रमित करने से गुनाहगार बच जाएगा? क्या भ्रमित करने से ये तमामों लोग वापस आ जाएंगे? क्या भ्रमित करने से मोरबी दोबारा नहीं होगा? हम इस पर ओछी राजनीति नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की तरह इसको ईश्वर की मंशा नहीं बताएंगे, लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे जिससे कि मोरबी दोबारा ना हो। सवाल यह पूछेंगे कि मोरबी से 388 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी 6 कैमरों से लैस होकर एक भव्य आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। किसके नाम पर? सरदार पटेल के नाम पर। सरदार ने इस देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधा। क्या वो खुश होंगे ये देखकर कि उनके गुजरात में 141 लोगों की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते मौत हो जाए और आप 6 कैमरों से एक आयोजन करिए? यही नहीं,
फेसबुक पर हैशटैग गुजरात को वर्जित किया गया। कोई भी कंटेंट अगर हैशटैग गुजरात से चल रहा था तो वो दिखता नहीं था किसी को, उसको बैन किया जा रहा था। जब हमने हाहाकार मचाया तो वो बैन हटा। सरकार ने ये बैन क्यों करवाया, क्यों वर्जित कराया? ये 141 लोगों की मौत, सैकड़ों लापता, उससे ज्यादा घायल, और सरकार की प्राथमिकता यह है कि फेसबुक पर हैशटैग गुजरात ना दिख जाए। ये मानवीय त्रासदी है, ये भ्रष्टाचार और कमीशन के चलते त्रासदी हुई है। ये तथाकथित गुजरात मॉडल को खोखला साबित करता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये असंवेदनशीलता और पाषाण हृदय दिखाता है। क्या हो गया मोदी जी आपको? कहीं पर तो प्रचार प्रसार छोड़िए। 141 लोगों की मौत हुई है, ये कभी अपने घर वापस नहीं जाएंगे।